ये उपनय की व्युत्पत्ति के स्वरूप उपनयों में जो शब्द प्रयोग हुए हैं उन शब्दों को थोड़ा सा विस्तार आचार्य देते। मतलब ये समझें कि उन शब्दों को समझने के लिए मूल सूत्र आचार्य ने दिए। तो सूत्र नंबर 206, गुण गुणिनो संज्ञादि भेदात भेदकः सद्भूत व्यवहारा। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन के भेद से जो नए गुण गुणी में भेद करता है वह सद्भूत व्यवहार नए है। यह हमने पहले भी अच्छी तरह जाना। संज्ञा अर्थात उसका नाम, संख्या मतलब उसके भेद काउंटिंग, लक्षण मतलब उसका परिभाषा उसका स्वभाव, और प्रयोजन मतलब उसका कार्य। इन सब के निमित्तों से जो भेद करता है किसमें? गुण गुणी में। गुण और गुणी, गुण मतलब आत्मा और गुणी मतलब आत्मा और गुण मतलब ज्ञान। तो ये ज्ञान और आत्मा यद्यपि दोनों अलग अलग विद्यमान नहीं होते फिर भी उन दोनों में भेद करना, इसे बोलते हैं सद्भूत व्यवहार। आगे असद्भूत क्या है? 207, अन्यत् प्रसिद्धस्य धर्मस्य अन्यत् समारोपणम असद्भूत व्यवहारः। अन्यत् प्रसिद्ध धर्म जो कहीं और प्रसिद्ध है, अन्यत् समारोप उसका दूसरी जगह निक्षेप करना मतलब उसे रखना, इसे असद्भूत व्यवहार नए कहते हैं। जैसे महाव्रतीपना किनके है? महाव्रतियों के। और वो महाव्रतीपना श्रावक के उपचरित किया जा रहा है, आरोपित किया जा रहा है, इसे कहते हैं असद्भूत। जो वास्तविकता में तो है नहीं लेकिन फिर भी उसका उसमें आरोपण करना। जैसे परमाणु, अब परमाणु बहुप्रदेशी है ही नहीं लेकिन फिर भी स्कंध बनेगा आगे, इस अपेक्षा से वर्तमान में उसका वहाँ आरोपण करना। मति ज्ञान मूर्तिक है। अब ज्ञान मूर्तिक होता नहीं क्योंकि ज्ञान तो स्वयं एक गुण है, तो मूर्तपना अलग वस्तु और वह अलग वस्तु उसे उठाकर उसमें आरोपित करके मूर्तिमान मति ज्ञान। ज्ञान कभी अजीब होता नहीं लेकिन फिर भी अजीब ज्ञेयों को जानने वाला होने से ज्ञान भी अजीब है, ऐसा कहना। और ज्ञान कभी जीव भी नहीं होता क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है लेकिन उसे जीव को जानने वाला होने से जीव ज्ञान कहना। आगे कहते हैं उपचार। उपचार क्या है? तो असद्भूत व्यवहार एव उपचारः। उपचारात उपचारम करोति। ध्यान से पंक्ति देख कितनी प्यारी लिखी। उपचारात अपि उपचारम करोति यह करोति सा उपचरित असद्भूत व्यवहारा। देखो आचार्य महाराज कितने स्पष्ट शब्दों में उपचार को समझाते। असद्भूत व्यवहार एव उपचारः, उपचार कुछ और नहीं है अपितु असद्भूत व्यवहार ही उपचार है। जो जहाँ मौजूद नहीं है उसमें उसको बिठाना, इसका नाम उपचार है। और जो नए उपचार से भी उपचार करता है, उपचार में भी उपचार कर दे, उसका नाम उपचरित असद्भूत व्यवहार नए है। उपचार में भी उपचार करना है, वहाँ पर इसको घटित करना। इसके उदाहरण अपन ने अभी देख लिए। ये पुत्र आदि के मेरे हैं, वास्तविकता में जब शरीर ही मेरा नहीं है तो ये तो शरीर के भी रिश्तेदार हैं क्या? अच्छी तरह समझना, वास्तविकता में ये तो शरीर भी मेरा नहीं है और ये तो शरीर से उत्पन्न है, मतलब ये तो शरीर के भी संयोगजी हैं। तो ये तो उपचार का भी उपचार हो गया। पहले तो शरीर में उपचार करेगा कि ये मेरा है और फिर ये बाजू वाले भी मेरे हैं। तो पुत्र आदि के जो मुझसे एकदम अत्यंत भिन्न हैं वे भी मेरे हैं, ऐसा उपचार में भी उपचार हो गया। फिर कहते हैं आगे, गुण गुणिनो पर्याय पर्यायिनो स्वभाव स्वभाविनो कारक कारकिणो भेदा सद्भूत व्यवहारस्य अर्था। गुण गुणी में,
पर्याय पर्यायी में, स्वभाव स्वभावी में, कारक कारकी में भेद करना सद्भूत व्यवहारण्य का विषय है। इसे हम विस्तार से पहले अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो इसलिए इस विषय को पुनः रिपीट नहीं करेंगे, किस प्रकार से एक दूसरे में इनका उपचार होता है, एक दूसरे में किस प्रकार इनकी व्यवस्था अच्छी तरह बनती है। आगे गुण में गुणी में, जैसे गुण है ज्ञान और गुणी है आत्मा। पर्याय है कोई भी एक, मानो हमारी मनुष्य पर्याय वर्तमान, और पर्यायी है हमारी आत्मा। जिसकी पर्याय है वह पर्यायी है, ठीक है। स्वभाव और स्वभावी, जिसका स्वभाव है, जैसे स्वभाव है हमारा नित्यपना, तो स्वभावी है हमारी आत्मा। कारक है संबंध आदि, जो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान आदि, ये है कारक, और उसको करने वाला कारकी, ठीक, में भेद करना, ये सद्भूत व्यवहारण्य का विषय, ये हमने पहले जान लिया। अब कहते हैं उपचार कैसा कैसा होता है, तो सूत्र नंबर 210, द्रव्ये द्रव्योपचारः, पर्याये पर्यायोपचारः, गुणे गुणोपचारः, द्रव्ये गुणोपचारः, द्रव्ये पर्यायोपचारः, गुणे द्रव्योपचारः, गुणे पर्याय उपचारः, पर्याये द्रव्योपचारः, पर्याये गुणोपचारः इति नवविध उपचारः असद्भूत व्यवहारस्य अर्थो द्रष्टव्यः। अब यहाँ उपचार कितने प्रकार का है, तो कहते हैं 9 प्रकार का। कौन कौन सा, तो द्रव्य में द्रव्य का उपचार। पहले तो पुरानी चीज सब याद रखनी दिमाग में। द्रव्य क्या है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये द्रव्य हैं, ठीक है। फिर पर्याय में पर्याय का उपचार, तो पर्याय क्या है, इनकी अवस्थाओं का नाम पर्याय। ध्यान रखना, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, सद्भूत असद्भूत पर्याय, स्वभाव विभाव पर्याय, सारी पर्याय याद रखना, वरना आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे अभी, तो आगे और अच्छे से बचाएंगे। फिर कहते हैं गुण में गुण का उपचार करना। गुण क्या है, अच्छी तरह पूरे गुण याद रखना, अस्तित्व वस्तु तात्विक को छोड़ दें, विशेष गुणों की चर्चा मुख्य रूप से। तो ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये जीव के। फिर स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के। गति हेतुत्व चेतनत्व और मूर्तत्व, ये इस अलग अलग ऐसे उनको घटित करना, ठीक है। आगे द्रव्य में गुण का उपचार, पर्याय द्रव्य में पर्याय का उपचार, गुण में द्रव्य का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार, पर्याय में द्रव्य का उपचार, पर्याय में गुण का उपचार, ऐसे 9 प्रकार का उपचार असद्भूत व्यवहारण्य का विषय है। अब इनको अपन विस्तार से समझते, ठीक है। देखते पेज नंबर 141 141। नौ प्रकार का उपचार। पहला, द्रव्य में द्रव्य का उपचार, जैसे पुद्गल में जीव का उपचार करना। पुद्गल भी द्रव्य है, जीव भी द्रव्य है, तो पुद्गल में जीव का उपचार, जैसे पृथ्वी आदि में एक इंद्रिय का उपचार, ये आपको पहले भी बतलाया था, ठीक है, कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी है जीव, और उस पृथ्वी को एक इंद्रिय कहना, एक इंद्रिय क्या है, पुद्गल है, ठीक है। इस प्रकार ये उपचार हुआ। फिर पर्याय में पर्याय का उपचार, जैसे दर्पण रूप पर्याय में अन्य पर्याय रूप प्रतिबिंब का उपचार। किसी के प्रतिबिंब का उपचार, किसी के प्रतिबिंब को देखकर जिसका वह प्रतिबिंब है उसको उस प्रतिबिंब रूप बताना। पर्याय में भी पर्याय का उपचार, जैसे सामने कोई परछाई पड़ रही है या कोई फोटो लगी हुई है, तो उसे देखकर ये कहना ये उसके जैसा है। तो वास्तविकता में जो सामने लगी हुई है वो भी एक पर्याय है, और ये उसके जैसा है वो भी उसकी पर्याय है। तो पर्याय में भी पर्याय का उपचार करना, जैसे दर्पण रूप पर्याय में अन्य पर्याय रूप, दर्पण भी एक पर्याय पुद्गल की, और उसमें भी दर्पण में जो पर्याय दिख रही है शरीर की,
छांव, परछाई, उसका उपचार करना। फिर गुण में गुण का उपचार, जैसे मतिज्ञान मूर्त है, यह विजाति मूर्त गुण का आरोपण है। ज्ञान नाम का एक गुण है, ये जीव का गुण है और वो पुद्गल का गुण है। एक गुण का दूसरे गुण में उपचार करना, एक गुण का दूसरे गुण में उपचार करना। फिर द्रव्य में गुण का उपचार करना, तो जीव अजीव ज्ञेय अर्थात ज्ञान के विषय हैं, अर्थात यहाँ जीव अजीव में गुण का उपचार करना। ये पहले भी हम पढ़ चुके कि जीव और अजीव तो पुद्गल द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में गुण का उपचार करके जीव गुण, जीव ज्ञान और अजीव ज्ञान ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। फिर द्रव्य में पर्याय का उपचार करना, तो द्रव्य और पर्याय, ध्यान से दोनों शब्दों को देखें। परमाणु बहुप्रदेशी है, अर्थात परमाणु पुद्गल द्रव्य में बहुप्रदेशी पर्याय का उपचार करना। परमाणु क्या है? परमाणु तो पुद्गल द्रव्य है और उसमें बहुप्रदेशीपना, बहुप्रदेशीपना तो एक पर्याय है पुद्गल की, उसका उसमें उपचार करना। फिर कहते हैं गुण में द्रव्य का उपचार, श्वेत प्रसाद, प्रसाद की जगह यहाँ प्रासाद शब्द होना चाहिए, यहाँ पर श्वेत गुण में प्रसाद का द्रव्य का आरोपण किया गया। गुण में, गुण मतलब श्वेतपना, वर्ण नाम का एक गुण है, उसका एक गुण हो गया और उसका प्रासाद अर्थात किसी भवन या किसी अन्य सामग्री में आरोपण करना। फिर गुण में पर्याय का उपचार करना, तो ज्ञान गुण के परिणमन में ज्ञान पर्याय का ग्रहण है और गुण में पर्याय का आरोपण है। ज्ञान गुण में परिणमन में ज्ञान पर्याय का ग्रहण करना, गुण में पर्याय का आरोपण है। फिर पर्याय में द्रव्य का उपचार, तो स्कंद को द्रव्य पुद्गल द्रव्य कहना, स्कंद को पुद्गल द्रव्य कहना, स्कंद पुद्गल की एक पर्याय है। एक दिन बहुत अच्छे इस पे पहले भी शायद हमने बोला था, बतलाया था कि जो हम आज कह रहे हैं कि ये पुद्गल है, या ये कोई भी आपसे पूछे कि ये सब कुछ क्या दिख रहा है, तो हम और आप कहते हैं कि ये सब पुद्गल है। वास्तविकता में ये पुद्गल नहीं है, क्योंकि पुद्गल की ये सब पर्याय हैं। वास्तविकता में मैं जीव हूँ ये कहने में आ रहा है, लेकिन मैं अभी जीव नहीं, ये तो पुद्गल की पर्याय है, ये जीव की पर्याय है। जीव की भी ये विभाव रूप व्यंजन पर्याय है। जीव तो शुद्ध रूप में जो अवस्था में है वो द्रव्य है, वो द्रव्य हमारे ज्ञान का विषय तो है, दृष्टि का विषय नहीं है। ऐसे ही बाहर जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये ओरिजिनल पुद्गल नहीं है, अपितु ये तो सब पुद्गल की पर्याय रूप स्कंध है। शुद्ध जो पुद्गल है वह हमारे ज्ञान का विषय तो बन रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझना, एक बार इस पर विचार करना कि हम लोग अभी तक जो कुछ देखते आए हैं वो वास्तविकता में क्या है, क्या द्रव्य है या केवल उसकी पर्याय हैं। तो हमको बोध आएगा सब पर्याय हैं। इसीलिए आचार्य कुंद देव महाराज ने सूत्र दिया, पज्जय मूढ़ा परसमया, जो पर्यायों में मूढ़ है वह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि यहाँ जो कुछ है सब पर्याय है। द्रव्य तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा, उस द्रव्य की अवस्थाएं ही हम देख रहे हैं, उस द्रव्य की मूलभूत जो अवस्था है, द्रव्यत्व है, पना है, उसकी ओर किसी की दृष्टि नहीं है। सबकी दृष्टि मात्र पर्याय की ओर ही है, क्योंकि पर्याय ही हमारे ज्ञान का विषय बन रहे। क्योंकि हमारे लिए ज्ञान क्या है? चक्षु प्रत्यक्षम, जो चक्षु से प्रत्यक्ष है, चाक्षुष प्रत्यक्ष है, वही प्रत्यक्ष है, बाकी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए हमारे लिए पर्याय ही मुख्य हो गई। तो यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द दिया, पर्याय में द्रव्य का उपचार। पर्याय स्कंदपना है और पुद्गल द्रव्य है, और कहना क्या, ये पुद्गल, ये स्कंध जो है अपुद्गल है, इस प्रकार कहना। पर्याय में द्रव्य का उपचार। फिर आगे कहते हैं पर्याय में गुण का उपचार, इसका शरीर रूपवान है। शरीर तो पर्याय है पुद्गल की और रूपवान गुण है पुद्गल का, तो दोनों को आपस में मिलाना। यहाँ पर शरीर रूप पर्याय में रूपवान गुण का उपचार किया जाता है। इस प्रकार ये 9 प्रकार से उपचार होते हैं। अब इनमें हम संसार की जितनी भी कंडीशंस हैं सब इसके अंदर घटित हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप जितनी चाहें सारी इक्वेशन इसमें लग जाएंगी। अब आगे कहते हैं सूत्र नंबर 211,
उपचारः पृथक् नयो नास्ति इति न पृथक् कृतः। उपचार पृथक नय नहीं है अतः उसको पृथक रूप से नहीं कहा है। कोई ऐसा कहने लगता कि इतनी सारी वर्णन आपको करना था तो उपचार को अलग से रख देते। तो आचार्य ने कहा उपचार कोई अलग से नय नहीं है, ये तो व्यवस्था है, इसलिए हमने इसको इसके अंदर ही समाहित कर दिया। क्यों किया? तो सूत्र नंबर 212 ये मुख्य है, इसको याद करना, जीवन भर इसको याद भी रखना है। मुख्य अभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते। मुख्य के अभाव में प्रयोजनवश या निमित्तवश उपचार की प्रवृत्ति होती है। मुख्य के अभाव में, मुख्य तो प्रेजेंट नहीं है और मुख्य के अभाव होने पर प्रयोजनवश या निमित्तवश उपचार की प्रवृत्ति होती है। और अंत में संबंध बतलाते हुए कहते हैं सूत्र नंबर 213 शोपि संबंधो अविनाभावा संश्लेष संबंधः परिणाम परिणामी संबंधः श्रद्धा श्रद्धेय संबंधः ज्ञान ज्ञेय संबंधः चारित्रचर्या संबंधाश्चेति आदि सत्यार्था असत्यार्था सत्यासत्यार्थाश्चेति उपचरित असद्भूत व्यवहार नयस्यार्थः। यह संबंध भी सत्यार्थ अर्थात स्वजाति पदार्थों में, असत्यार्थ अर्थात विजाति पदार्थों में तथा सत्यार्थ असत्यार्थ अर्थात स्वजाति विजाति उभय पदार्थों में निम्न प्रकार का होता है। अविनाभाव संबंध, संश्लेष संबंध, परिणाम परिणामी संबंध, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध, चर्या चारित्रचर्या संबंध। इस प्रकार अनेक प्रकार से संबंध के विषय में आचार्य ने पूर्व में भी हमने जब हिंदी उसकी पढ़ी थी तब उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे विषय को सामने रखा था। इसको क्रमशः और भी अनेक प्रकार से जो संबंध घटित होते हैं उन सारे संबंधों को यहाँ पर पेज नंबर 144 पर देने का प्रयास किया है। तो कुछ संबंध इन्होंने यहाँ पर भी बतलाए, देखते एक बार। संबंध अनेक प्रकार के हैं, जैसे स्वजाति में, विजाति में और स्वजाति विजाति में। अविनाभाव संबंध, जो एक के बिना दूसरा नहीं पाया जाता, जैसे ज्ञान के बिना आत्मा, आत्मा के बिना ज्ञान। दूसरा संश्लेष संबंध, एक से जो उत्पन्न होता है वो संश्लेष होता है, या एक पर जो हावी होता है वो संश्लेष होता है, चिपकता है आकर। जैसे आत्मा का कर्म पर संश्लेष संबंध है, आत्मा और कर्म का। फिर कहते हैं परिणाम परिणामी संबंध। परिणाम मतलब होता है चेंज, बदलना, और परिणामी मतलब उसके निमित्त से जो बदलता है। तो एक वस्तु के मानो हमारे राग और द्वेष से कर्म का अंध होना, तो उस राग में उसमें शक्ति आ जाती है, तो परिणाम के परिणामी में बदलाव आना। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, श्रद्धा मतलब हमारी आस्था, हमारा विश्वास, और वह श्रद्धेय जिसके प्रति वह है वह। फिर ज्ञान और ज्ञेय संबंध, ज्ञान मतलब जानना, ज्ञेय मतलब जिस वस्तु को जाना जा रहा है। चारित्र चर्या संबंध, चारित्र मतलब आचरण, और चर्या मतलब उस आचरण का, चारित्र का जो अभिव्यक्तिकरण है उसको प्रकट करना, उसे कहते हैं चर्या। चारित्र का अर्थ है मूलभूत जो चारित्र है, और उस चारित्र की अभिव्यक्ति। जैसे उदाहरण के लिए चारित्र है अहिंसा व्रत, और आचरण चर्या है जीवों की रक्षा करते हुए चलना। फिर कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्तों के उपस्थित होने पर दूसरों का उसके साथ संबंध बैठना, इसे कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसे कर्म के उदय में राग द्वेष आदि का होना, तो यह निमित्त बने राग, अन्य कोई व्यक्ति वस्तु और उनके उपस्थिति में राग द्वेष उत्पन्न हुए, तो ये कहलाता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। स्वस्वामी संबंध, स्व मतलब मैं स्वयं, और स्वामी मतलब अधिकारी उसका। जैसे किसी को ये मेरा पुत्र है, तो मैं स्वयं और ये मेरा है, तो ये मैं उसका स्वामी हो गया। वाच्य वाचक संबंध, वाच्य मतलब कहने योग्य, और वाचक मतलब कहने वाला।
तो कहने वाला और कहने योग्य जो शब्द हैं उनके बीच का संबंध। प्रमाण प्रमेय संबंध, प्रमाण मतलब प्रकृष्ट रूप से जानने योग्य कथन, और उसमें प्रमेय जिसे वह जान, प्रमाण मतलब जानने वाला, और प्रमेय जिसे जाना जाता है। यहाँ सीधा ज्ञान और ज्ञेय के जैसा जानना, ज्ञान और ज्ञेय को ही प्रमाण और प्रमेय कहा। ठीक है, प्रमाण क्या है? जानने वाला, और प्रमेय क्या है? जानी गई वस्तु। बंध्य बंधक संबंध, बंध मतलब बंधा हुआ, जैसे हमारी आत्मा, और बंधक कर्म। ठीक, बांधने वाला, बंध्य जो बांधा गया, आदि संबंध आदि अनेक प्रकार के ग्रहण कर लेने चाहिए। ये संबंध यथार्थ हैं। यदि इनको यथार्थ ना माना जाए तो संसार का, मोक्ष मार्ग का, ज्ञान का, ज्ञेयों का, प्रमाण का, प्रमेयों का अर्थात द्रव्यों का भी अभाव हो जाएगा, सर्वज्ञ का भी अभाव हो जाएगा। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है। विविध स्थानों पर ये संबंधों की चर्चा है, हम लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं। रोज जितना कुछ हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बोल रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये संबंध, ये उपचार प्रयोग में आते हैं। जैसे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब यहाँ पे तत्वों की यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ये श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। सर्वद्रव्य पर्याय सुकेवलस्य, ये ज्ञान और ज्ञेय संबंध। असदविधान मन्यतम, ये वाचक संबंध। असत अभिधान अर्थात असत वचनों को, अप्रशस्त वचनों को बोलना झूठ है। फिर कहते हैं अदत्ता दानम स्तेयम, ये 100 और 100वीं संबंध है। इस प्रकार अनेक प्रकार के संबंध क्रमशः अनेक स्थानों पर अनेक विवक्षाओं में ये अपेक्षाकृत कथन है, कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग करने हैं। इति आगमनये कथन समाप्तम जाता। यह उपनय की छोटी सी व्युत्पत्ति थी शॉर्ट में। यद्यपि आचार्य ने उपनय की व्युत्पत्ति बाद में अलग से नहीं दी है, इसलिए अपन इसको ही उपनय की विभक्ति जानकर इसको पूरा मानते हैं। ठीक है।